नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बिहार के एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम रमेश जी है, उनके साथ बीती एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी घटना। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए सीधा आते हैं अपनी कहानी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि मैं वक्त ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि रमेश जी ट्रक ड्राइविंग के लाइन में बहुत साल से थे, लेकिन उनके साथ कभी भी कुछ ऐसा घटना नहीं घटा था। लेकिन एक रात उनके साथ एक ऐसा घटना घटा जो कि बहुत ही खौफनाक था। रमेश जी के साथ उनका एक हेल्पर भी था जिसका नाम था छोटू। छोटू वो एक हेल्पर था जिसे हम लोग खलासी भी बोल सकते हैं। छोटू भी रमेश जी के साथ बहुत साल से बहुत वक्त से काम कर रहा था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे और दोनों एक दूसरे के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल थे। अब आते हैं सीधा कहानी के ऊपर। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार रमेश जी अपने ट्रक को पूरा फुल लोड करके कहीं पे जा रहे थे। जगह का नाम मैं आप लोग को नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि पता है ना, जगह का नाम बोलने पे कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब हो जाता है। बस यूँ समझ लीजिए कि वो जगह ऐसा था जहाँ बहुत सारे मतलब पहाड़ी इलाका था, जंगल था और उन लोगों को वहाँ पे जाना था अपने माल को लेके। अब हुआ कुछ ऐसा कि दिन में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रात में जब वो लोग जा रहे थे तो छोटू उनके बगल में बैठा हुआ था। रमेश जी ट्रक चला रहे थे। अच्छा खासा मौसम हो रहा था। अब बताता हूँ आपको रोड किस तरह का था। सिंगल रोड था और रोड के दोनों तरफ काफ़ी घने घने पेड़ थे, झाड़ियाँ थी और पहाड़ भी थे। दिन में तो ये रास्ता वाकई में बहुत ही खूबसूरत होगा, लेकिन रात के उस अंधेरे में वो रास्ता बहुत ही खौफनाक लग रहा था। हालांकि उस वक्त रात के 1 या 1:30 बज रहे थे। रमेश जी अपने ट्रक को चला रहे थे। पहाड़ी इलाका था तो पता है ना, ज़्यादा स्पीड ट्रक को नहीं चला सकते हैं। और छोटू अपने खिड़की को खोल के और ट्रक के साइड में से अपने सर को रख के हवा को अपना एंजॉय कर रहा था, वादियाँ देख रहा था और ट्रक आगे चल रहा था। छोटू उस समय अपना गाना गा रहा था ट्रक में। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, ऐसे करते हुए अपने गाने को गाते हुए जा रहा था। अब क्या होता है, अब बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ। जब वो लोग अपने ट्रक को चला रहे थे ना, तो हुआ कुछ ऐसा कि एक जगह रास्ता ऐसा आया जहाँ पे रास्ता काफ़ी ख़राब था। होता है ना कई बार ऐसा कि रास्ते में हम लोग जा रहे हैं तो कई बार रास्ता ऐसा मिलता है जो काफ़ी टूटा फूटा होता है। तो जाहिर सी बात है कि रास्ता टूटा फूटा है, ट्रक पूरा फुल लोडेड है, तो ट्रक तो उतना स्पीड में भगा सकते नहीं हैं। ट्रक की स्पीड वही 10-12 की रही होगी। अब रास्ते में काफ़ी खड्डे हैं। लेकिन एक बात इन्होंने और क्या गौर किया कि जब ये लोग वहाँ पे अपने ट्रक को चला रहे थे ना, तो आसपास एक भी मतलब गाड़ियाँ अगल बगल से जा नहीं रही थी। ऐसा होता है कई बार। पर मैं भी यूपी जा रहा था तो हुआ जैसा कि रास्ते में मैं बिल्कुल अकेले, मैं अपने गाड़ी में था, आसपास कोई भी गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। तो होता है कई बार हाईवे पे ऐसा, रात का वक्त था और ये तो ऐसे ही पहाड़ी इलाका था। अब क्या हुआ ना कि जब रोड टूटा था तब छोटू अचानक से काँपती आवाज़ में बोलता है कि अरे रमेश भैया, वो सामने देखिए, वो क्या है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि बताता हूँ मैं क्या हुआ। ऐसे हाईवे था ना, तो हाईवे के दोनों बगल में से पेड़ था। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पेड़ आपस में ऐसे पूरा जुड़ जाते हैं। अब वो कोई 4 लेन तो था नहीं, सिंगल सा रोड था, पहाड़ी इलाका था। तो ऐसे रोड पूरा आपस में पेड़ ऐसे मतलब गुफा की तरह जुड़े हुए थे आगे जाके। और तो उसने कहा कि अरे वो देखिए सामने क्या है। तो रमेश जी ने सामने ऐसे रोड पे देखा, बोला कहाँ कुछ है। छोटू ने कहा अरे रोड पे नहीं, रोड के ऊपर देखिए। और लिटरली पता है उन लोगों ने क्या देखा रोड के उस पेड़ के ऊपर। बताता हूँ क्या देखा। उन्होंने देखा कि ऐसे जो पेड़ का जो गुफा बना है, उस जस्ट पेड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप पे, जैसे गुफा है जैसे टॉप पे, वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है। लिटरली एक औरत वहाँ बैठी हुई है। औरत है, ये लड़की कह लीजिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर में थे। अब बताता हूँ मैं कि उन उसका हुलिया कैसा था। अब वो लड़की ना प्रॉपर पूरे वाइट ड्रेस में थी। और सबसे खतरनाक बात क्या थी कि जब वो पेड़ पे बैठी थी तो उसका पैर ऐसे हवा में लटका हुआ था। ऐसे वो हिल नहीं रहा था, बस लटका हुआ था। और उसके जो हाथ थे ना, वो प्रॉपर पूरे लंबे थे। अब जैसे हम लोग बैठेंगे तो कैसे हम लोग का हाथ उतना लंबा नहीं होगा ना, लेकिन उसके हाथ पूरे लंबे थे जो कि उसके पैर की तक जा रहे थे। और तीसरी बात कि उसके बाल, जितने उसके हाथ लंबे थे उतने ही लंबे उसके बाल भी थे, जो कि बिल्कुल पूरे नीचे तक जा रहे थे। अब ये देख के दोनों का हालत ख़राब। दोनों सोच रहे हैं कि ये क्या है।
छोटू तो काफ़ी नया था, मतलब उसका ऐज कम था, नया तो नहीं था लेकिन उसका ऐज कम था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो डर के घबराने लगा। रमेश जी थोड़े से उनको एक्सपीरियंस था तो वो डरे नहीं, हालाँकि डरे तो वो भी बहुत, कोई भी डर जाएगा ना, आप और मैं भी होंगे ऐसे अनजान जगह रात का समय